सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज इस वीडियो में मैं आरबीआई लाइव जो है वो अटेंड करने वाला हूँ एंड स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स सी कैसा रहता है आज का मॉक। और इसका डिस्कशन आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अगर कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो, कुछ डिस्कस करना हो तो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, 9:30 बजे से होगा रात को आरबी लाइव का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको आज। 1 2 3 ओके। पी मतलब प्लस हो गया और टू मतलब डिवाइड हो, एस का मतलब हुआ मल्टीप्लाई 4 और आर का मतलब हुआ -6 और पी मतलब +8, क्यू मतलब डिवाइड 2। ये 4 आ रहा है 72 और 2 70 आना चाहिए, 50 आ रहा है 70। 4 सवाल करवाना चाह रहा है ये लोग। और 4 एस का मतलब है मल्टीप्लाई 6, क्यू का मतलब डिवाइड 8, आर का मतलब -2 3, तो 19 हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, स्किप करना चाहिए था, आप स्टार्ट कर दी तो क्या ही करें इसको। ऐसे फोल्ड किया ना, अजीब सा फिगर बना दिया यार। ये कट्टा है तो ऐसे बनेगा नीचे की साइड, ये दिख रहा है इसमें दिख रहा है ये, तो हट जाओ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये और ये, तो ये बनेगा ना डायमंड सा बनेगा। मिरर इमेज काला वाला इस साइड होगा। ठीक है, और आँख में सफ़ेद वाला इस साइड और काला वाला इस साइड। तो आँख में इधर के साइड में होगा ना वाइट और ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक। ठीक है, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ये भी ठीक है। डॉट होना चाहिए, डॉट इसको हटा दो। ये वाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, ये वाइट है, यहाँ पे भी वाइट है। ठीक है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? और हाँ, ये वाला मुंह का वाइट है ना, फिर ब्लैक है, फिर वाइट होगा। क्या वाहियात सवाल दिया है। कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट पोर्शन, PORTION बन जाएगा। स्टेशन STATION, हाँ बन जाएगा। नेशन भी बन जाएगा, NATION। पेंटर नहीं बनेगा, इसको भी बाद में लिखेंगे। -1 करके क्यों, -1 करके क्यों, 8 के जो 5 से 12, ये दिख गया तो कर दिया, वरना इसको स्किप ही मारते हैं। PIKP, तो PIJKP, यहाँ पे जे होगा तो ऑप्शन में। ठीक है, PIJK, PIJKP, JK लास्ट में के होना चाहिए। PIJK रिलेशन वाला बाद में। 6 फेसेस दैट विल बी अपोजिट टू हैविंग 1 के अपोजिट 5 और 3 है ना। 3 तो यहाँ पे है, 1 का 6 हो जाएगा और हाँ 5 का 4। तीन देना, 5 का 6 और 4 हो जाएगा इसका। कौन सा स्वैप करे तो काम बन जाएगा? तो अगर 3 है, अगर 12 करेंगे कटेगा नहीं, 3 की जगह 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 12 हो जाएगा, +12 24, -3 नहीं होगा। 4 और 6 बोल रहा है, अगर इधर 6 और 6 36, 36 और वो भी नहीं होगा। 3 बार 18 और 12, यहाँ अगर 12 करते तो 4 होगा और 16 और इधर से अपना 18 में से गया 12, हाँ हो जाएगा 16 12। ठीक, ऑल बुक्स आर पेपर, सम पेपर्स आर फ्लाइज, ऑल पेपर्स आर बुक, ऑल पेपर्स आर बुक। ठीक है, नहीं गलत है। और सम बुक्स आर फ्लाइज, सम बुक्स आर फ्लाइज, ये भी गलत है। नीदर 12 चौक 48 इंटू बाद में करेंगे। बाद में D'-PG, इसको भी बाद में करेंगे। 40 प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और माइनस का मतलब डिवीजन और मल्टीप्लाई का मतलब सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब एडिशन। तो 4 से 2 बार में गया 80 में से 4 घटा दो 76।
फोल्ड किया, इसको चारों तरफ से ऐसे काट दिया तो क्या बनेगा? ये दो तो रहेगा ही। ये डायमंड ट्राइंगल ट्राइंगल, डायमंड ट्राइंगल ट्राइंगल, डायमंड ट्राइंगल ट्राइंगल, और हाँ एक सर्कल उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। पहला वाला तो दिख रहा है मुझे ठीक, ये भी नहीं है पहला। और इसमें क्या फ़र्क है? ट्राइंगल जो है बाहर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ ही होगा। तो खींचते नाते बाद में ये जो है एंटी क्लॉकवाइज 45, फिर 45, फिर 45, तो फिर 45 इधर की साइड को। इसको बाद में देखेंगे कितना, 10 मिनट हो गया ना, कितना क्वेश्चन किया? 12 कर लिए, चलो बढ़िया है। NOIOPATER क्या है? 4 9, 4 हो जाएगा O, 9 हो जाएगा R, 4 9 1 3, तो NI ORI 14। दूसरा वाला देखते हैं। O 5 हो जाएगा अपना P, और एक N, और 8 हो जाएगा E, 7 हो जाएगा T, 3 हो जाएगा I, ये भी नहीं बन रहा है। 5 से अगर हो P, 1 2 3 PNOI, 7 8, 7 8 हो जाएगा TE, 6 हो जाएगा AO और R, ये भी कुछ नहीं बन रहा है। 2 5 8, 2 5 8, 9 का R, फिर 6 हो गया अपना A, 7 3 हो जाएगा T और I, OPERA, हाँ ऑपरेशन एमडेड, ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है, ऐसा 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 सा। ये बीच वाला हिस्सा जो है यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, हाँ यही है। इसके बाद में some machines can perform repetitive tasks faster and more accurately than humans। वाह, मेंस वाला सवाल। Machines are more efficient than humans in repetitive tasks. Humans and machines differ in their capability। मेंस वाला सवाल जो मैंने गलत किया था, जिसका मुझे बहुत दुख है। हॉस्पिटल को लिखा है HOSPI, HO इन दोनों को चेंज किया, SP चेंज हो गया, TI चेंज हो गया, IT चेंज हो गया। तो ALGM एजुकेशन को EF +2 कर दिया, 4 2 6, और ये 21 3 24, 6 + 1 2 3 ऐसे करके है, तो 11 KL, फिर 14 2 16 P, ठीक है, 15 3 18 R, ठीक है, फिर 23 4 27 मतलब A, ठीक है, 12 5 17 Q, ठीक है, और 5 6 5 11 K होना चाहिए Q के बाद, ठीक है, 6 7 4 11, इसके बाद फिर से K होना चाहिए। तो 2 K जो है 2 में है फर्स्ट ऑफ ऑल, 7 हो गया, 8 7 15 O, ये हो गया था XUV, अच्छा O 15 3 18 3 21 18 19 21 3 24, 15 3 12 होना चाहिए L, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में है। और डिफरेंस कौन कौन सा है? के तीनों देखना पड़ेगा। WT 23 है, 17 3 20 है, 14, तो 11 हो जाएगा K वाला। 13 3 16 19 13, तो 10 जी। R is married to N, ठीक है, X is the wife of T, okay, Y is the daughter of Z, Y is the daughter of Z, N is the mother of T, N is the mother of T, ठीक है, Z is the sister of R,
जेड जो है वो सिस्टर है आर की, जेड इज सिस्टर ऑफ आर, ठीक है। हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स, आर क्या लगेगा, मैटरनल, आर रिलेटेड टू एक्स, फादर इन लॉ, 12 × 4 लग रहा है ये, और 48 नहीं 36 72 72 कैसे, 50 40 60 है 60, और इधर 12 × 4 और 8 84, 4 24 ये 24 ये 24 4 4 8 8 2 10 108 जोड़ेंगे 192 मतलब 200 1 300, इसको बाद में करेंगे डी डैश पी जी एल एफ जी पी जी पी होगा पी डी एल जी डी एल डी एल जी डी एल, थर्ड वाला भी डी होना चाहिए सब में है, और एफ भी है, तो ये क्या बन रहा है डी एल एफ पी जी, डी एल एफ पी 3 में है, और जी डी एल एफ पी, तो चौथा भी एफ होना चाहिए, इधर एफ है इधर एफ है, ठीक, और जी के बाद डी होना चाहिए थर्ड वाले में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना थर्ड वाले में। पॉइंटिंग टू राहुल, नेहा सेड ही इज द सन ऑफ सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, नेहा की मदर इज द सन ऑफ सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ माय मदर, हस्बैंड का सिस्टर का बेटा है वो, तो हाउ नेहा रिलेटेड टू कजिन, ए बी सी डी है ना, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 5 नहीं 40 10 आ जाएगा 68 में क्वेश्चन मार्क है, 6 4 10 का हाफ 4 3 7 नहीं 1, चलो ठीक है 68 है, 8 5 40 7 के बाद 5 20 और 8 24 20 5 10 और ये 30 ठीक, 7 12 और 8 5 40 12 40 52 63 होगा 24 24 48 आ जाएगा क्या, इसको बात में देखते हैं। एम एन ओ पी 13 3 16 ए प्लस 3 4 आर प्लस 18 3 21 प्लस 3 है, तो बी 2 3 5 हो जाएगा, फिर 18 3 21 यू वाला हो जाएगा, ए प्लस 3 4 हो जाएगा, सब में है ये 2 ऑप्शन हो गया, फिर एन 14 3 17 होना चाहिए, ये क्यों ठीक है ना 11 3 14, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स रो कोड फॉर ईच लेटर इन मैथ सीक्वेंस इन करेक्ट ऑर्डर, एम का क्या हो जाएगा 2 2 ठीक है 2 2 है, 7 8 भी है क्या, 7 8 7 और 8 हाँ ठीक है 7 8 भी है, और ए का क्या हो जाएगा 0 0 और ए का 0 0 हो जाएगा, 5 6 है 5 और 6 हाँ ये भी है, और टी हाँ टी का 34 है, 3 और 4 ठीक है, 32 3 और 2 नहीं है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, 95 9 और 5 ये ठीक है, और 32 वाला तो गलत ही हो जाएगा, 95 और ये 12 12, तो 56 वाला जो है 5 और 6 ए, 95 95 टी और 12 1 2 एच, इधर भी है 12, तो एम ये दोनों ऑप्शन हो सकता है ना, सीक्वेंस में करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ऑप्शन, तो 22 से तो आ ही रहा था, 7 8 से आ रहा था यार, 7 और 8 एम कितना टाइम बचा है, एम ए एम यहाँ पे है और 7 8 से भी आ रहा है,
और 22 से दो 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 और दो एम आ रहा है, 00 ए, ठीक। और 56, 5 और 6 ए। फिर टी के लिए 34 देखना है, 34 हो जाएगा, 3 और एक 4, 34 है। फिर 95, 9 और 5 टी है। एच के लिए दोनों में है, तो ये दोनों ऑप्शन ही तो फॉलो हो रहा है। आ तो रहा है यार, दोनों से ही आ रहा है। 48, 24। हाँ, उसका लॉजिक नहीं पकड़ में आया था। बुक ऑफ चैंट्स, बुक ऑफ चैंट्स हाइम्स वाला अपना ऋग्वेद है। यजुर्वेद हो गया अथर्ववेद हो गया अपना, जो ब्लैक मैजिक वगैरह वो सब होता है ना, चैंट से रिलेटेड। सामवेद म्यूजिक, चैंट्स, हाँ यही होगा, सामवेद होगा ना, चैंटिंग वगैरह। Which amendment act of Constitution of India increased the elective strength of Lok Sabha from 525 से 545? तो 52वां तो अपना वो है, क्या बोलते हैं उसको, डिफेक्शन वाला है, ठीक। और 44 जो है ये मोरारजी देसाई के टाइम में आया था। और 42वां में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो 31वां हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में होता तो पड़े होते हैं, तो इसका ध्यान में नहीं है। 31वां होना चाहिए। ब्लैक सी डज नॉट शेयर कोस्ट लाइन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ब्लैक सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी टर्की के ऊपर पड़ता है, ब्लैक सी, ठीक। जॉर्जिया तो शायद लैंड लॉक है ना। इटली, इटली आता है क्या ब्लैक सी में? मेडिटेरेनियन में तो आता है इटली। इटली के जस्ट लेफ्ट में ग्रीस पड़ता है, और बुल्गारिया का आइडिया नहीं है, बट इटली मेरे हिसाब से नहीं आता है ब्लैक सी में, क्योंकि इधर इटली है, नीचे में मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे अपना वो पड़ता है ग्रीस, जो इटली के जस्ट बाद है, और यहाँ पे ब्लैक सी है, और टर्की ऐसे है यहाँ पे, तो इटली होगा इसका आंसर मेरे हिसाब से। बुल्गारिया हो सकता है, वो बुल्गारिया पे डाउट है। Consider the following statement of Article 39A regarding Indian Constitution. It was explicitly incorporated into Constitution through 44th Amendment. 39A को 44वां से ऐड किया गया था। 39A क्या था, वो क्या बोलते हैं, ए फ्री लीगल एड, नहीं, इसको 42वां से ऐड किया गया था, पहला गलत है। करेक्ट पूछा है ना, वन ओनली गलत है, ये भी गलत है, निदर वन और टू। इट मेंटेन द स्टेट टू इंश्योर इक्वल जस्टिस, प्रोवाइड फ्री लीगल एड, दूसरा वाला ठीक है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिकम फुली ऑपरेशनल, इट रिप्लेसेस विच बॉडी? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च का है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ICAR तो वो हो गया एग्रीकल्चर वाला। ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक है, इसका अभी आइडिया नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। दो है ना, तुक्का लगा सकते हैं, 50-50। नोकरेक वाज द ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व इन ईयर 1988। The reserve serves as a habitat of rare endangered fauna including red panda and elephants. सही लग रहा है दोनों। टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंक्लूड्स, टर्शियरी सेक्टर है ना, बैंकिंग हो जाएगा। विच एसिड प्रेजेंट इन स्टिंगिंग नेटल लीव्स? नेटल लीव्स में फॉर्मिक एसिड होता है। शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? चोलास के समय बना था शोर, महाबलीपुरम में। चोल होगा या फिर पल्लव?
शोर टेम्पल का क्या था, पल्लव था। हाँ, शोर टेम्पल, महाबलीपुरम, ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल था अपना, ऐरावतेश्वर, ये सब था। ये पल्लव वाला था शोर टेम्पल। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर शुड बी, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर शुड बी, नहीं पता, आइडिया नहीं है। बीबी का मकबरा इज अ रेप्लिका ऑफ ताजमहल लोकेटेड इन औरंगाबाद। With reference to the rivers associated with Kumbh Mela venues, consider the following statement. At Prayagraj festival take place at the confluence of Ganga, Yamuna and Mithika. ठीक है, the holy gatherings of Ujjain and Nasik are organized in the banks of Shipra and Godavari. उज्जैन शिप्रा नासिक में गोदावरी, ठीक है। ये तो एनटीपीसी का सवाल है और इसमें ये लोग वो कर दिया था, डिस्क्रिपेंसी निकाल दिया था CBT 2 का 24 वाले का। उड़ान स्कीम इज एसोसिएटेड विद रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, कल ही डिस्कस किए थे ये। द एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ। द एटमॉस्फेरिक लेयर वो आयोनोस्फेयर होता है ना, जहाँ से आयन से टकरा के वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल वाज मूव इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय, कहाँ गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर को। द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेट रबर इज, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। Which committee recommended the establishment of RRBs? RRBs वाला नरसिम्हन, गडगिल रंगराजन, गडगिल कमेटी तो नहीं है, नरसिम्हन कमेटी था कि बी शिवरामन तो अपना वो CBI वाला था शायद, उससे CBI बना था बी शिवरामन कमेटी से। नरसिम्हन कमेटी ही होगा इसका RRB का। दीघ निकाय इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्स विच जैन का है। अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय, हाँ जैन का ही है। कलरई पट्टू इज, ये अपना कलरई पट्टू केरला का था कि तमिलनाडु, तमिलनाडु का सिलम्बम है शायद, केरला का ही है। कलरई पट्टू केरला का ही है, तमिलनाडु का सिलम्बम था। हु अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो ये गवर्नर अपॉइंट करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट करता है इसको, अपॉइंटमेंट का काम गवर्नर करता है शायद। रेजिग्नेशन ये लोग प्रेसिडेंट को देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन हो गया अपना उधर वाला, यमन के नीचे वाला, जहाँ से सऊदी अरेबिया अपना तेल एक्सपोर्ट कर रहा है ये चोक होने के बाद। तो कौन सा, बाब एल मंदाब होगा। मलक्का हो गया इंडोनेशिया के पास है। जिब्राल्टर अपना उधर वाला मोरक्को वाला हो गया। हॉर्मुज तो ईरान वाला हो गया। बाब एल मंदाब होगा ये, जो जहाँ पे वो यमन है, हुती रेबल्स। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन। टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स तो एग देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन तो उन्हीं में होता होगा। निषेचन की प्रक्रिया, हिंदी में निषेचन बोलते हैं ना। हाँ, आवृत बीजपत्री, एंजियोस्पर्मी होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑफिशियली इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस एरा जो है वो गोवा था, पोर्तुगीज ने किया था। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड स्टेट बन गया है गुजरात। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC डायरेक्ट फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव लेड डाउन अंडर, ठीक है दोनों सही है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग LR कोहिलो केस एस्टेब्लिशिंग लीगल प्रिंसिपल दैट राइट्स secondary to all directive principle, executive actions can exempt from anyone from judicial review. Executive actions are exempt from any form of judicial review. नहीं, presidential assent is mandatory for all state proprietary laws. 9 schedules are basic subject. हाँ ये आएगा, ये IR कोहिलो में यही था कि 73 तक तो जितना डालना था डाल दिया तुम लोग 9 शेड्यूल में। अब उसके बाद का जितना डाला गया है उसमें वो सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, क्योंकि केशवानंद भारती केस के बाद ही वो आया था अपना बेसिक स्ट्रक्चर।
हाँ, हिंदुस्तान HSR वॉज फाउंडेड इन 1928 इन विच सिटी? तो ये अपना 1928 है ना। कानपुर में, कानपुर में था, कानपुर में ही था कि दिल्ली का कोटला में किया गया था। HSR है ना ये अपना भगत सिंह वाला है। दिल्ली का था कोटला में, फिरोज शाह कोटला में। कानपुर में तो HRL बना था शायद, सचिन सानियाल और ये सब का। दिल्ली था कोटला का छोड़े थे ये वाला। और ये रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर शुड बी इनफाइनाइट। अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियल? इनफाइनाइट, जीरो होगा। कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, आइडियल ये होना चाहिए कि अमीटर देखे तो थे अपने दोस्त के घर में पटना में, उसका जो ट्यूबवेल लगा हुआ था वहाँ पे एमीटर लगाया हुआ था। कितना नंबर था उसमें? जीरो तो था उसके कांटा में, लोवेस्ट। चलाता था वो अपना समरसेबल, एकदम सट्टे से आगे बढ़ जाता था वो। जीरो ही था। अब ये आइडियल वेरी हाई वेरी लो, मतलब कुछ नंबर तो होना चाहिए ना इनफाइनाइट। पता नहीं, जीरो पे गैस किया जाए। जीरो पे क्या जीरो हो सकता है? गैस करो, ध्यान सोचो तो। कितना था? जीरो देखे तो थे। उस पे ए लिखा हुआ था बीच में। और रेजिस्टेंस है, जीरो रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी फुल्ली फ्लो हो रहा है ठीक से। आइडियल तो यही होना चाहिए ना कि रेजिस्टेंस ना दे। चलिए नेक्स्ट इसको करते हैं। अब बचा 5 नंबर। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF बिकम फुल्ली ऑपरेशनल, इट रिप्लेसेस विच बॉडी? CSIR जो है 2025 का बात है ना। CSIR बेंगलुरु जो है अपना टॉप इंस्टीट्यूट में भी आता है वो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऐसे करके हो गया। ICR हो गया अपना एग्रीकल्चर वाला। फिर ASRB एटॉमिक रिसर्च में, ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। SERB क्या है? साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड। लास्ट वाले दोनों तो रिसर्च बोर्ड ही है, AS और SE। AS और SB, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है, 2 और 3 में से। ASRB, ASRB क्या हो गया? एटॉमिक, क्या ये भी एग्रीकल्चर कुछ ऐसा है? और ये साइंस, साइंटिफिक, SERB साइंटिफिक। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, साला हिंदी में वही कर दिया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मतलब ये साइंस से कुछ रिलेटेड है। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब तो वही होता है ना। अब ये वाला का कुछ फुल फॉर्म ऐसा हो सकता है कि कुछ साइंटिफिक या साइंस, ये से क्या हो गया, रिसर्च बोर्ड। और इस वाले में एग्रीकल्चर साइंस रिसर्च बोर्ड या साइंटिफिक या एटॉमिक साइंस रिसर्च बोर्ड, ये भी हो सकता है ना। एटॉमिक साइंस रिसर्च बोर्ड, एटॉमिक साइंस रिसर्च बोर्ड था ना शायद, एटॉमिक साइंस रिसर्च बोर्ड। और ये साइंटिफिक
ई से क्या होगा? इंजीनियरिंग, साइंटिफिक इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ये एग्रीकल्चर या एटॉमिक अगर एस होता है उसका इससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हम ना एटॉमिक का सुने, रिसेंटली नाम चेंज होता हुआ, और एटॉमिक वाले में अभी एक आया ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ये लोग मंजूरी दे दिया जो मॉडल बना था। तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये दोनों तो होगा ही, 100% हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक है। चलो देखते हैं, मैथ्स खुलेगा। ए का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो साइन ए 1/2 कॉट, ठीक है। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज 22, ठीक है। रेडियस 14 है, एरिया पूछा है, तो ये 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 154, 26, ये इसको करना अब तो 15 टन, कितना है ये? 26 12 13/6 प्लस 12 7 84, 85/12, फिर 246, 241/20, क्या मतलब है इसका? 34, नहीं समझ में आ रहा था। x² y² प्लस z² बराबर 15, इतना इतना, तो पूछा है x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3, y का वैल्यू आ जाएगा 2, और z का वैल्यू आ जाएगा 10/5, मतलब 2। तो x + y - 5z, 5 - 10, तो -5 आ जाएगा। 25 ही होगा क्या? तो 2/5 और इंटू 5 करेंगे, 5 5 किया -2, 3 आएगा। पूरा पूरा दे देते हैं। x y z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर सच दैट x लेस देन y लेस देन z, x + y + z 100 है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। तो इसका शायद मेरे को ध्यान में है 71 हो गया था z, और ये 2 ले लिए थे, कितना 73 हो गया, तो 7 0 27 नहीं होगा। अगर मैं इसको 3 ले लूँ तो अगर सम जो है ना 100 आ रहा है, एक इवन नंबर, तो डेफिनेटली एक नंबर जो है वो 2 होगा। अगर ये एक तो 2 है, तो दूसरा जो है अगर मैक्सिमम लेना है तो हम 89 ले लिए, तो कितना बचेगा? 89 ले लिया ना, तो 9 2 11, 9 बचेगा, 89 फिर नहीं होगा। 83 अगर ले लेते हैं तो 85 15 होगा, ये भी नहीं होगा। 79 ले लेते तो 81 19, हाँ 79 होगा। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट्स 14 एंड 30 मीटर आर इरेक्टेड लेवल ऑन ग्राउंड, ठीक है, 14 और 30। The distance between the bases of pole is 30. What is the distance between their top? ये पूछा आपने से, 30 है, तो 16/30 साइन थीटा, ये हो जाएगा 8 और ये 15, 8 15, 8/15, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप 8 15 17, 2 34। यदि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20%, न्यूमरेटर को बढ़ा दिया गया है 20%, मतलब 6/5 कर दिया है। डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 10%, मतलब 9/10 कर दिया है। तो फ्रैक्शन इज ऑब्टेन 16/21। 5 से गया 2 बार में, 2 से गया ये 8, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से ये 7, ये 2 से 4, तो फ्रैक्शन है 4/7। 5 मिनट में अपने को 7 क्वेश्चन करना था, हो गया। चलो बढ़िया है, 1.5 मिनट बचा। पी कैन अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 15 दिन, क्यू अलोन इन 20 दिन। पी क्यू दो तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 60 ले लो, 20 से 3, 15 से 4। पी एन क्यू अंडरटेक अ वर्क फॉर 4500, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर दे कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। तो 7 प्लस आर और ये 6 दिन, मतलब ये 60, तो आर का जो है वो 3 आ जाएगा एफिशिएंसी। तो 6 दिन में वो 18 यूनिट किया होगा। कितना देना चाहिए इसको? 18 थे तो 60 में गया, 6 से 3, तो 45 × 3 135, 350 रुपये हैं। अ मैन ट्रेवल्स 1.25 किलोमीटर इन 1 मिनट, मतलब 1250 जो है वो 1 मिनट में गया, 60 सेकेंड्स। हाउ फार ट्रेवल इन 2 hours 24 minutes, तो ये 1 मिनट में है।
120 और ये 24, 144 का पूछा है, तो इसमें 144 से गुना कर लो, आ जाएगा। 125 इंटू 4 500 हो जाएगा, 50 कैरी फिर 500 हो जाएगा, फिर 0 और 55 बच गया, और 125 तो 0 5 18 किलोमीटर, जो 180 किलोमीटर का है वो जाएगा। 5 मिनट में हमने 9 क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलो बहुत बढ़िया, मेरा टारगेट 7 का था। The sides of triangle are 13, 14, 15. Each vertices of circle of radius 7 are drawn. ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 7 are drawn हर एक वर्टिसेस से। What is the total area of portion of this circle lie inside the triangle? What is the total area of portion of these 3 circles that lie inside the triangle? तो पाई r स्क्वायर बाई 2 77। 4 years ago the age of father and son was 5:1। ये 4 साल पहले था। आफ्टर 4 years द एज 3:1, मतलब 2 का गैप है, और पहले कितना था, 4 का था। तो अभी भी वही सेम करना पड़ेगा, 6 और ये 2, तो मतलब एक का जो वैल्यू है वो 8 साल है, तो ये 48 हो गया, ये 16 हो गया, 4 साल आगे का है तो 44 और ये 12। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ बाप? 44 साल का है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 4 है, तो अपने से पूछा है क्या पूछा है, x4 है ना, प्लस 1/x स्क्वायर है, और इधर x प्लस 1/x है, तो इन दोनों में से मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बाई, इधर में से भी x कॉमन ले लूँ तो x प्लस, ये x प्लस 1 है ना सिर्फ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना है, 4x, नीचे तो 4x आ जाएगा, और x से x गया 4 बढ़ जाएगा सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा, k³ माइनस 3k, 64 माइनस 12 52 होता है, 52 से 4 गया 13 आ जाएगा। इसका वैल्यू पूछा है 7 7 7 7 7 7 7 14 7 21 7 4 है 7 5 35 5 हासिल 3, फिर 7 14 7 3 21 7 4 28 28 और 3 31 15 आ रहा है, हासिल 3, फिर 7 14 7 1 21 और 3 24 का 4 415 14 7 21 और 3 14 हासिल 1 आया, फिर 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1, फिर 7 और 1 8, तो 85415। अबे यार क्यों घूम रहा है, तो ये साला कीड़ा, घर में जंगल हो गया भाई साहब, हटाओ इसको। ट्राइंगल PQR जो है, एक ट्राइंगल है PQR, एल्टीट्यूड PS ड्रॉ किया गया है, P से साइड की ओर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस P जो है वो 3 8 है, Q 1 2 है, और R जो है वो 4 3 है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द PS का स्लोप पूछा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, अगर मैं स्लोप के लिए y2 माइनस y वाला ना, 3 माइनस 2 1 बाई 4 माइनस 1 3 1/3 आ रहा है, तो -3 हो जाएगा। m1 इंटू m2 होता है ना परपेंडिकुलर में, -1, तो हाँ ठीक है, -3 हो जाएगा। एवरेज ऑफ 9 स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 22, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 जो है वो 20 है, एंड एवरेज ऑफ 6th स्टूडेंट इज 6 ईयर लेस देन 7th का x है, तो ये x माइनस 6 है, ठीक है। द एजेस ऑफ लास्ट टू आर इक्वल, ठीक है, एंड ईच इज 10 years मोर देन द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 5, मतलब फर्स्ट 5 का एवरेज 20 है, तो 10 ज़्यादा 30 है ना, 30 और 30 60 हो गया इन दोनों का, लास्ट 2 का। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 6th and 7th स्टूडेंट, तो टोटल 9 दूनी 18 हासिल 1, फिर 9 दूनी 18 19 198 है, 5 का 20 पंचे 100 है, बचा 98 में से ये 60 दो को घटा दो, लास्ट 2 जो है ना 5 2 7 और ये दोनों, तो बचा 38 में केस ऐसा है कि 8 से 14 44 बाई 2 22 साल का है, तो एवरेज पूछा है ना 6th and 7th, 22 एक है और 6 16 6 2 8 या 38, मतलब 19 है 19। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये 5 मिनट में कितना सवाल हुआ, उसमें 9 किए थे, 6 ही हुआ। द कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ड्रॉन
रेड आई 15 एंड 9 फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल टू टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। कॉर्ड का लेंथ पूछा है जो लार्जर का। कॉन्सेंट्रिक है, ये 15 है, ये 9 है, तो 3 3 3 5 3 4 12 12 24 हो जाएगा। ए बी टुगेदर बोरो अ सम ऑफ 16,400, इंटरेस्ट रेट 5%। लोन was settled in such a way that A paid as much amount after 2 years as B paid 3 years days of borrowing। ठीक है, तो मतलब ए का जो है सच पे अमाउंट, तो ए जो है 2 साल में कितना देगा, 510.25, तो 110.25 ऑफ ए इक्वल्स टू 3 साल में कितना हो जाएगा उसका, बी का, बी टू 5 है ना, 21 का क्यूब और ये 20 का क्यूब। तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 5, फिर कटेगा, जाना तो चाहिए क्या, काटते हैं 7 से, ये गया 105, फिर 21 से 5 कम 5 बार में, तो ए बाई बी का वैल्यू हो जाएगा 21/5, मतलब 26 का वैल्यू जो है 16,400 है, और 20 भी तो है इधर, 5 आया और 400, सारा कट ही गया। एक सेकेंड में क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, 5 10.25 15.7625 होता है, वो 115.7625 बाई 110.25 ए और बी, अमाउंट बॉट बाई ए 8,000 से थोड़ा ज़्यादा ही लिया होगा, 8,200 में, इतना ही थोड़ा ज़्यादा तो लिया। 3 मिनट बचा हुआ है। द कोन इज सच दैट द एरिया ऑफ इट्स बेस इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल, आर एंड फाइंड द एफ रेडियस इज आर, फाइंड स्लैंट हाइट एल, एल भी तो आर ही होगा, पी क्यू आर, साइड क्यू आर इज एक्सटेंडेड, पी क्यू आर है एक्सटेंडेड एज सच दैट आर एस इक्वल्स टू आर पी, आर पी क्यू पी एस जो है क्यू पी एस वो अपना 110 है, पी आर क्यू 60 है, तो ये 120 हो जाएगा, और ये 120 है तो बचा 60, 30, और ये 30 और ये 80, पूछा क्या है, पी क्यू आर 8 से जाएगा तो 40 हो जाएगा। Which month did the company produce maximum number of scooter? Maximum number of scooter जनवरी टोटल 180, ये जनवरी में। 2 polygon P1 P2 such that number of sides of P1 is double the P2, ठीक है। If the difference between their interior angle is 18, total number of sides of polygon both A1 A2, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस 18 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इंटीरियर एंगल का, ठीक है। इसको सॉल्व किए 30 आएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, सोल्ड 1071, ठीक है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 1071 1500 729 कितना, 300 जाएगा 3 बार में, 1 5 बार में 15, 7 357, ये 500, 13 7 10 5 15 डी स्क्वायर ना। फर्स्ट डिस्काउंट इज 15, मतलब कितना, 17/20, 17 से 2 बार 34 21, और 20 से 2 25, 21/25, मतलब 4/25, मतलब 4, अब 4 चौक 16% के आसपास का डिस्काउंट है दूसरा वाला। Assam is deposited into bank which gives simple interest. The sum becomes 1.36 times itself in 4 years, मतलब 36 का ये है 4 साल में,
तो ये गया 9% का रेट था। आफ्टर 10 years देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 9,50,000, हाउ मच वन शुड डिपॉजिट। तो 990 है ना, ये 190 का वैल्यू है, 9,50,000 जो है 190 का वैल्यू है। तो अपने से 100 का पूछा तो 5 लाख डालना पड़ेगा। 19 से 5 बन चला जाएगा ना। सेल्स ऑफ ब्रांच ऑफ B3 इन बोथ ईयर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ ब्रांच इन B5 ऑफ बोथ ईयर। B3 का बोथ ईयर में 180, ये व्हाट परसेंट है B5 का, तो 8 यानी 198 हो, तो 180 198 लगभग 90 के आसपास जा रहा है, 90 के आसपास। चलो मैंने ही कैंसिल कर दिया इसको। इसको बाद में करेंगे। इल्यूसिव, इल्यूसिव मतलब इल्यूसिडेट, क्लियर, क्या पूछा, सिनोनिम्स, एक्स्ट्रा वैगेंट, बैफलिंग, चकरा देना, टॉकेटिव, बातों नहीं, टेंजिबल मतलब छू सकते हैं, टेंजिबल होना चाहिए। एक्स्ट्रा वैगेंट तो एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला, जो ज़्यादा खर्चा करे। और टेंजिबल मतलब टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। एल्यूसिव मतलब क्या होता है, एल्यूसिडेट होता है मतलब क्लियर करना, और एल्यूसिव मतलब भगोड़ा था। एल्यूसिव टॉकेटिव, बैफलिंग, चकरा देना, सिनोनिम पूछा है ना, बैफलिंग हो सकता है इसका। He is the sole dash of his father's vast property. Sole hire, HEIR. A red letter day मतलब important day. Dangerous, memorable. PQRS says students spend hours there preparing for final examination. The library was a sanctuary for those seeking knowledge. Silence was the only rule that everyone strictly followed. Its shelves were packed with books and on every imaginable subject. अच्छा, एस से शुरू होगा कि क्यू से होगा? साइलेंस वॉज द ओनली रूल एवरीवन स्ट्रिक्टली फॉलोड। क्यू से तो नहीं होना चाहिए शुरू, एस से ही होगा। द लाइब्रेरी वाज अ सेंचुरी फॉर दोज सीकिंग नॉलेज, फिर इसमें क्यू होगा कि आर होगा। इट्स शेल्फ्स, तो इट्स किसके लिए आया, लाइब्रेरी क्या है। इट्स शेल्फ्स वर पैक्ड विद बुक ऑन एवरी इमेजिनेबल सब्जेक्ट, तो एस के बाद आर। साइलेंस वॉज द ओनली रूल दैट एवरीवन स्ट्रिक्टली फॉलोड। स्टूडेंट प्रिपेयर आवर्स, स्पेंड आवर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स। ये लग रहा है। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, तो यूलॉजी है, इथनोलॉजी, हाँ ये रेसेस से हो जाएगा, इथनिक, इथनिसिटी। जीनोलॉजी जेनेटिक्स का हो गया, इथनोलॉजी कीड़ो वीडियो का हो गया, ठीक है। राहुल सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स नाउ। राहुल सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स देन वाज है का जी होगा ना। Cybercrime have been in the news since the 1980s. Has been, cybercrime has been in the news since the 1980s. अब ये since और from 1980s, from नहीं होगा, since होना चाहिए। Has been in the news since 1980s. The stranger said to the boy, "Can you tell me the way to nearest hotel?" Stranger asked, inquired the boy that can Atado tell Atado if he could. Inquired the boy, asked the boy if he could tell him the way to the nearest hotel. Inquired the boy that he could tell the way. He could tell him, tell me का हिम तो करना पड़ेगा। He could tell the way to the nearest. That he could, can you tell me? You का ही आ जाएगा,
टेल मी का क्या है, कहाँ गया? टेल हिम होगा ना, मी तो खा गया ये लोग। मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट, तो पॉइजन है ना, एंटीबायोटिक, एंटीडोट, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीडोट, एंटीडोट होता है किसी चीज़ का इफेक्ट को करने के लिए, एंटीबायोटिक तो कुछ और होता है, बायोटिक वगैरह होता है उसको मारने के लिए, तो एंटीडोट ही बोलते हैं। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इन द, कितना बार आएगा भाई, अभी आया था ना ये, 8 9 10 11 फ्रेंड्स नाउ, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, चेंज करना वॉइस, क्रिकेट was being played by them. She can have ever more polite to him. She can be more polite. She can have been more polite to him. She can be more polite to him. Have been. She can के बाद have been. She can have been polite. यही गड़बड़ है, इसी में है। She can have more polite to him तो ठीक है। वैकी, ये सुना हुआ वर्ड है। वैकी मतलब एंटोनिम पूछा, क्रेजी, सेंसिबल, सिली, एब्सर्ड, सिली, क्रेजी, एब्सर्ड, सेंसिबल एंटोनिम मिलेगा। I imagine you have learned a fruitful lesson from the experience, didn't you? Haven't you? Okay, haven't you? You have, haven't you? Idiom, chicken-hearted, kamjor, coward. You and I have submitted your work on time. You and I have submitted our work on time. Your work नहीं, our work होगा। You and I have submitted our work on time. गाइस अगर नॉइज आ रहा हो तो इग्नोर करना, घर में बच्चे आ रखे हैं तो फिल्म चलिए थोड़ा बच रहा है, क्या कर सकते हैं। द जूरी रीच्ड एन यूनैनिमस डिसीजन ना होगा, क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, इसमें भी एरर निकाल रहे हैं। यूनैनिमस, यू या आ रहा है तो यही होगा। अ यूनैनिमस डिसीजन रीच्ड है ना, वॉज रीच्ड बाय द जूरी। क्रोनिक लगातार जो है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, लगातार का ऑपोजिट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, टेम्पररी। पी की वारे से है सच, a move would significantly reduce carbon emission. The government is planning to replace old buses with electric one. Such a move would reduce carbon emission. This initiative is a part of larger plan compared to air pollution. Citizens have welcomed this step. Great enthusiasm. ठीक है। क्यों से शुरू होगा, क्यू आर या पी, तो दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ लार्जर कॉम्बेट एयर पोल्यूशन, ठीक है। सच मूव विद सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कार्बन एमिशन। अबे क्यों रो रहा है ये, क्यू पी या क्यू आर, मेरे हिसाब से दिस इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव, ये जो चेंज करने का बात आ रहा है ना, तो क्यू के बाद आर ही ज़्यादा सही लग रहा है। और जो है इस इनिशिएटिव को वेलकम किया, इस स्टेप को, कौन सा स्टेप को, इस वाले स्टेप को। और पी हो गया सच मूव वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कार्बन एमिशंस, ठीक है। 1 मिनट रुकना गाइस, मैं थोड़ा पॉज करूँ, थोड़ा सुनूँ, वापस से रिज्यूम करते हैं, आते हैं इस वाले पे। आई एम गोइंग टू डैश अ लेटर टू माय फ्रेंड, राइट क्रैश का सिनोनिम पूछा है, मतलब कैंसिल, रिजेक्ट कर देना। ओके, ये करते हैं। इसका पैसेज ठीक रहता है, टेक्स्ट बुक वाला लोग नशे करके अपना पैसेज बना के देते हैं, कोई सेंस ही नहीं लगता है। द इंटेलेक्ट लीनिएज क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट वाज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सोक्रेटिस एंड सोफिस्ट। कहाँ है सोक्रेटिस, सुकरात। Socrates, the foundational figure, operated on the premise that the unexamined life is not worth living, employing a dialect method to strip away false certainties. Unlike the sophist who charged for wisdom, Socrates claimed to know nothing, viewing himself merely as midwife to the ideas of others.
अच्छा, मतलब जो सोफिस्ट थे उन लोगों को पकड़ा जाता था चार्ज फॉर विजडम। मतलब क्या बोलते हैं उन लोगों को, पहले के टाइम वही था ना, ज़्यादा नॉलेज है तो उनको पहुंचा देते भगवान के पास। और सोक्रेटिस का कहना था कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं, मेरा नॉलेज तो कुछ नहीं है, ना के बराबर है, मैं गरीब आदमी, गरीब नहीं मतलब ना समझ व्यक्ति। तो यही है डिफरेंस था कि वो सोक्रेटिस डिड नॉट चार्ज फॉर विजडम, वेर पेड। अच्छा, तो वो लोग यहाँ पे फिर पैसे वाला बात हो गई कि सोफिस्ट जो जानते थे, उनके पास ज्ञान था, तो फिर वो पैसा चार्ज करते थे। जैसे आजकल के पंडित हो गए कि अगर तुम अपना कुंडली दिखाने जाओ या कुछ हाथ वाथ दिखाने जाओ, ज्योतिष वगैरह वाला, तो बोलेंगे भाई यहाँ पत्ती रखो 100 का, 200 का, या हरा वाला 500 का, फिर ही बात होगा। His trial and subsequent execution for impiety and corrupting the youth mark a pivotal movement in Western thought, transforming him into a martyr for the cause of rational inquiry and moral integrity. Focus on the youth, where focus on the outside, and it was thought for him. उल्टा हो गया डायल, ये बात नहीं है। Which of the following best describe Aristotle's empiricism as mentioned in the end? As a student of Plato Academy, he eventually diverged from his teacher's idealism to champion empiricism, the belief that knowledge is derived from sensory experience and logical categorization. While Plato looked toward the heavens for truth, Aristotle looked toward the earth, laying the groundwork for modern scientific methodology. अच्छा ठीक है, describe using dialect method of reach conclusion convict that physical world is a shadow of perfect forms. The idea that knowledge is obtained by observation and senses, ये ठीक है. Okay, what does the term midwife signify in the contents Socrates? midwife मतलब मेरे को, हम तो बस उनके जो टीचिंग से उसको बस आधा ले जा रहे हैं, मिडवाइफ बीच की बीवी। birth of their own others, he assisted others in the birth of their own original thoughts. He was responsible for physical well-being of many students. He created new ideas, forced students to memorize them. He delivered lectures on formal setting like modern economy. घंटा, हम तो बस सहारा दे रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि हम जैसे अमन सर नहीं बोलते हैं कि 5% रोल है मेरा तुम्हारे सक्सेस में, वैसे ही सोक्रेटिस का भी था कि हम बस तुम्हारा एक छोटा सा हेल्प कर रहे हैं, मतलब गाइड कर रहे हैं, सब तो तुमको ही करना है। बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स व्यू द फिजिकल वर्ल्ड, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, अब ये देखना पड़ेगा। प्लेटो सोक्रेटिस मोस्ट illustrious student preserved his mentor's legacy while expanding into metaphysics realms in his theory of forms. Plato posed that the physical world is but a shadow reflection of a higher immutable reality of perfect ideas. अच्छा, perfect flawless representation of ideas found in the heavens. Scientific laboratory imperfect reflection for and of a more perfect and stable reality. A world is but a shadow reflection of a higher imperfect reflection, flawless representation of ideas of heavens, found in the heavens. फिजिकल वर्ल्ड का क्या आइडिया है इन हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स? प्लेटो पोज दैट फिजिकल वर्ल्ड इज बट अ शैडो, फिजिकल वर्ल्ड एक शैडो है, रिफ्लेक्शन है हायर इम्यूटेबल रियलिटी का। तो फ्लॉलेस रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा अगर वो शैडो है? तो परफेक्ट तो नहीं ना, इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अ मोर परफेक्ट स्टेबल रियलिटी का। Why did the author mention that Aristotle looked toward the earth? मतलब that he felt superior to his teachers Plato's ideas. He highlighted the preference for observable physical reality and divine wisdom. Was uninterested in the divine wisdom. Aristotle looked toward the earth.
वाइट, हाँ यही होगा वो, मतलब ऊपर नहीं देखता था वो, मतलब जो ज़मीन है उसी में जो आंसर्स है वो खोजा करता था। मतलब उसका ये कहना था कि टू हाईलाइट हिज ये प्रेफरेंस ऑब्जर्वेबल एंड फिजिकल रियलिटी, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। बैबलिंग टाइम भी खत्म है, 6 नंबर क्या था? ठीक है एकदम, 181 बना है। क्या ये सही देख पा रहे हैं हम? 6 गलत हुआ है। आई होप जीके में हुआ हो, जीके में तो मैं मैथ्स में क्यों गलत हो रहा है? इंग्लिश में भी 1 गलत हुआ है। रीजनिंग चलो इस बार बेटर है, नहीं तो हमेशा 3 गलत हो जाता था, 1 ही हुआ है। और वो एक पक्का, वो जो कोड वाला था ना, जो लास्ट में 48 मार दिए थे, कोई और लॉजिक तो मेरे को पल्ले पड़ नहीं रहा था, उसके कारण ही हुआ है। इधर से 20 सेकेंड, इधर से 20, इधर से 20 और इधर से 20। हाँ तो 80 से 1 मिनट तो अभी देना चाहिए ना इन लोगों को, मैथ्स में दे सकते थे 1 मिनट और। खैर ये है स्कोर अपना आरबी लाइव का। तो आप लोग भी दो और बताओ क्या स्कोर रहता है। 181 मतलब इस सीज़न का ये हाईएस्ट हो गया, इससे पहले 178 था। किसमें था वो 178? हॉलीवुड में आया था शायद, हॉलीवुड में आया था कि आरबी में, इसी आरबी में ही आया था शायद। नहीं टेक्स्ट बुक वाले में आया था, टेक्स्ट बुक का 17 नंबर है। तो ये है, इसका डिस्कशन होगा आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे 9:30 बजे, तो ज़रूर जुड़े उससे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पंडित लाइव मॉक के साथ, उसका भी डिस्कशन आज ही होगा और वो मैं शाम को अटेम्प्ट करूँगा। अभी तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है ये पूरा लगातार बैठे बैठे देखने से, तो उसको शाम को देंगे और डिस्कशन आज ही होगा दोनों का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो।